प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 राजस्थान जीके के टॉप क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये सभी क्वेश्चन राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाने वाले, बार बार रिपीट होने वाले संभावित नए क्वेश्चन हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चांद बावड़ी कहां पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी साथी कमेंट कर दो भाई, चांद बावड़ी कहां पर है? टोंक, आबानेरी, डूंगरपुर या फिर मंडोर? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहां पर आपका राइट होगा। चांद बावड़ी आपसे पूछी जाए तो आबानेरी दौसा के अंदर चांद बावड़ी अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का बीकानेर का स्थान है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का अपने देश में कौन सा स्थान है? अपने राजस्थान में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है भाई, ठीक है ना। तो बिल्कुल यहां पर आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई बी आपका यहां पर करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? बिल्कुल साथियों ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन अभी फिलहाल जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया था। उससे पहले भी ये पशु परिचय में भी आया था। तो बिल्कुल अपने एग्जाम के लायक क्वेश्चन ऐसे प्रश्न आएंगे। चूलिया जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात बना हुआ है चंबल नदी पर। कहां पर बना हुआ है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के रूप में विख्यात है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का कौन सा जिला वस्त्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो बिल्कुल भीलवाड़ा आपका राइट होगा। भीलवाड़ा को वस्त्र नगरी, राजस्थान का मैनचेस्टर, राजस्थान की अब्रक नगरी के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल आपका डी यहां पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन सभी को आता है और एक बार सभी साथी कमेंट कर दो, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अढ़ाई दिन के झोपड़े अपने राजस्थान में कहां पर है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अजमेर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन किस जिले में होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में सर्वाधिक धनिया का उत्पादन होता है। कहां पर होता है? तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जिले के अंदर। 12 जिले को मसालों की नगरी भी कहते हैं। सर्वाधिक मसाले भी यहां पर उत्पादित होते हैं और 12 को धनिया का उत्पादन भी यहां पर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है ना। ये धनिया मसाले के अंदर आ जाता है। तो सर्वाधिक मसाले 12 में होते हैं तो बिल्कुल धनिया भी 12 में उत्पादन होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, एक थम्बिया महल किस शहर में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट कर दो भाई। आप रोडवेज कंडक्टर की तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, ठीक है ना। मैं आपको बहुत अच्छी तैयारी कराऊंगा, आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा। समय तो कम बचा है, 6 नवंबर को अपना एग्जाम है, ठीक है ना। एक थम्बिया महल किस शहर में अवस्थित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका हो जाएगा डूंगरपुर। एक थम्बिया महल कहां पर है? डूंगरपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजा दशमी को वीर तेजा जी का मेला लगता है। तेजा दशमी कब आती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजा दशमी को, तेजा दशमी का लोक देवता तेजा जी का मेला आयोजित होता है। ये तेजा दशमी कब आती है? श्रावण शुक्ल दशमी को, आसो शुक्ल दशमी को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को या कार्तिक शुक्ल दशमी को? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेजा जी का जो मेला बढ़ता है तेजा दशमी में वो आती है भाद्रपद के महीने में। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की दशमी आती है, वहां पर तेजा जी का मेला आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जसवंत थड़ा कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट कर दो फटाफट से। जसवंत थड़ा जोधपुर में। कहां पर है जसवंत थड़ा? जोधपुर। बिल्कुल आपका ए यहां पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अरावली श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अरावली श्रेणी की जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली तो कौन सी होगी? गुरु शिखर, ठीक है ना, जिसे संतों का शिखर भी कहा जाता है। और दूसरी है शेर। कौन सी है? दूसरी सबसे ऊंची पूछी जाए तो शेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की संख्या कितनी है? तो अपने राजस्थान से लोकसभा के सांसदों की 25। बिल्कुल आपका यहाँ पर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी किसे कहा जाता है भाई? विद्याधर शास्त्री को, मुंडन सूत्रधार को, जयसूरी सागर को या मिर्जा लाइन को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभलगढ़ दुर्ग के शिल्पी शिल्पकार किसे कहेंगे? मुंडन सूत्रधार। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन आपको बताना है। कौन सा हो जाएगा? बिजोलिया किसान आंदोलन। बिल्कुल आपका राइट होगा। इसमें ये सर्वाधिक अवधि तक चलने वाला आंदोलन है और इसमें सर्वाधिक संख्या में लोग थे धाकड़ समाज के। किस समाज के? धाकड़ समाज के थे। तो राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया आंदोलन आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। मेसा का पठार राजस्थान के कौन से जिले में है? साथियों मैं आपको बार बार इस क्वेश्चन को रिपीट करा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके पक्का परीक्षा में आएगा, ठीक है ना। मेसा का पठार कहां पर है भाई? क्योंकि ये 4 एग्जाम्स के अंदर तो लगातार आ गया है। बीएसटीसी में आ गया, जेएल प्रहरी में आ गया, पशु परीक्षण में आ गया, अभी जो चतुर्थ श्रेणी का एग्जाम हुआ था उसमें भी आ गया। तो बिल्कुल मेसा का पठार ध्यान में रखना, ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर अवस्थित है? अपने राजस्थान में कीर्ति स्तंभ कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? बिल्कुल बी यहां पर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जूनागढ़ दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजा राय सिंह राठौड़ द्वारा बनाया गया जो जूनागढ़ दुर्ग है वो राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? बीकानेर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बीकानेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। मीराबाई के पति का क्या नाम था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से कमेंट करो भाई। जो मीराबाई थी उनके पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का नाम क्या था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भोजराज आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन में बार बार आपको बता रहा हूं कि भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनती है? तो ध्यान में रखना, महिलाएं पहनती है। अंतिम बार आपका रिवीजन हो रहा है, महिलाएं पहनती है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? साथियों अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात हो रही है, तो अपने राजस्थान की स्थलीय सीमा कितनी है? 5940 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 5988 किलोमीटर या 5920 किलोमीटर? तो राजस्थान की स्थलीय सीमा आपसे पूछी जाए तो 5920 किलोमीटर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान भारत के किस भाग में अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान भारत के कौन से भाग में है? पश्चिम में, उत्तर पश्चिम में, उत्तर पूर्व में या उत्तर में? अपना राजस्थान है मेरे प्यारे विद्यार्थियों उत्तर पश्चिम में। पूरे भारत के राजस्थान कौन से क्षेत्र में आता है? उत्तर पश्चिम। बिल्कुल बी आपका करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का कौन सा दुर्ग चील का टीला कहलाता है? जल्दी से बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग है जो चील का टीला कहलाता है? जयगढ़, नारगढ़, कुंभलगढ़ या फिर मेहरानगढ़? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिल्ल का टीला कहलाता है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा जयगढ़ दुर्ग। साथियों जयगढ़ दुर्ग को चिल्ल का टीला कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट करेंगे। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों 30 मार्च को। कब मनाया जाता है? 30 मार्च को प्रतिवर्ष राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों अगर आप भी वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आए हैं, जिसके अंदर आपके पास एक दिन का भी अगर आपको समय मिल रहा है तो भी आप पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं, अच्छी तैयारी आप कर सकते हैं। और ध्यान में रखना, जो अंतिम समय में पढ़ा होता है वही परीक्षा में आता है, ठीक है ना। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे जिससे आप 4 घंटे के अंदर रिवीजन कर सकते हैं। आपके पूरे सिलेबस, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, राजस्थान जी के, हिंदी के नोट्स हम प्रोवाइड कराएंगे, जो बिल्कुल सटीक ट्रिक के माध्यम में जो आप इसे ले सकते हैं। 4 घंटे के अंदर पूरे 4 से 5 घंटे में पूरे कोर्स का रिवीजन कर सकते हैं और आपको कंटेस्ट यहाँ से आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। नोट्स हम प्रोवाइड करा देंगे। 15 मॉडल पेपर हम आपको दे देंगे, आप आराम से उनको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बिल्कुल नो फिकर नो टेंशन से आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है ना। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस का निचोड़ आएगा। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 प्रश्न,
कितने प्रश्न? 5000 प्रश्न पूरे कोर्स के प्रोवाइड कराएंगे। इसी में से आपका पेपर छपेगा। 70 से 80% क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन को पढ़ना चाहे तो आप 3 घंटे के अंदर एक बार पूरे क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास अभी समय है, 24 घंटे का भी आपको समय मिल रहा है, तो आप इस कोर्स को ले लीजिए। इससे क्या होगा, इससे जैसे आप कोर्स लेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, पूरा सिलेबस आपका कवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मुझे राजस्थान वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 99 रुपए, मात्र 99 में कुछ नहीं आता साथियों, लेकिन 9 रुपए में, 99 रुपए में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है, ठीक है ना। और मैं गारंटी देता हूं अगर आपने ये ले ली तो यहां से आपका अच्छा स्कोर रहेगा। कम से भी कम मैं गारंटी देता हूं 70 क्वेश्चन हमारे यहां से मिलेंगे। अगर 70 में से 30 भी आपके यहां से कंफर्म होते तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जल्दी कीजिए, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, इस कोर्स को लीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति कौन है? खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? लिम्बाराम को, भुवनेश्वरी कुमारी को, सागरमल दायल को, या फिर वर्षा सोनी को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खेल रत्न पुरस्कार पाने वाला व्यक्ति है लिम्बाराम। कौन है? लिम्बाराम आपका राइट होगा, बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। आइसलैंड का गैलरी के नाम से प्रसिद्ध शहर? आइसलैंड का गैलरी, ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, ये परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है। आइसलैंड का गैलरी कहते हैं जयपुर को। किसको कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? चक्रपाणी मिश्र, बिल्कुल डी यहां पर भी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। जयपुर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? साथियों जयपुर हमारी राजधानी है, ध्यान में रखना, यहां से क्वेश्चन आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। और जयपुर का निर्माण कराने वाले थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन थे? आप सभी को पता होगा, जय सिंह, ठीक है ना। सवाई जय सिंह ने जयपुर का निर्माण करवाया था, बिल्कुल भी आपका राइट होगा। ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के अंदर भी आया था। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सहेलियों की बाड़ी के निर्माण करता संग्राम सिंह, आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैंने आपको बताया था, अपने राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री की बात हो रही है, वो कौन थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? श्रीमती वसुंधरा राजे। श्रीमती वसुंधरा राजे भारतीय जनता पार्टी से राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फूलों की मंडी कहां पर है भाई? फूलों की मंडी है अपने पुष्कर अजमेर में। कहां पर है? पुष्कर अजमेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों फूलों की मंडी अवस्थित है, बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान राज्य के किस जिले में जीरा मंडी अवस्थित है? अपने राजस्थान के कौन से राज्य में जीरा मंडी है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जीरा मंडी है जोधपुर में। कहां पर है? अपने राजस्थान के जीरा मंडी कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मैंने आपको बता दिया था कि 12 जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। सूर्यनगरी के नाम से राजस्थान का प्रसिद्ध जिला? साथियों कमेंट आ रहे हैं, सर आप बार बार क्वेश्चन को रिपीट कराते हो। मैंने 4 से 5 क्वेश्चन और रिपीट करा दिए हैं, ठीक है ना। इससे क्या होगा, ये आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे जिन क्वेश्चन को भूल जाते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं गारंटी देता हूं, एग्जाम के बाद मेरे कमेंट करना हमारे चैनल से आपके कितने क्वेश्चन मिलते हैं। हम वही क्वेश्चन बताते हैं जो परीक्षा में आते हैं। और साथ ही जो आपने कोर्स ले लिया, मात्र 99 में कुछ नहीं आता, लेकिन आपका कोर्स आ रहा है, ठीक है ना। ये कोर्स आपने ले लिया तो आपका सिलेक्शन भी पक्का है। तो भाई कम समय तो बचा है, लेकिन आप कम समय में भी 3 से 4 घंटे के अंदर भी 5000 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, आराम से नोट्स का रिवीजन कर सकते हैं। यही सबसे महत्वपूर्ण है। अंतिम समय में जो आप पढ़ेंगे वही आपके लिए सर्वोपरि रहेगा। तो भाई जल्दी से मैसेज करो और कोर्स को ले लो, ठीक है ना। सूर्य की नगरी किसे कहेंगे? सभी को पता है, सूर्य नगरी कहते हैं जोधपुर को, स्वर्ण नगरी जैसलमेर को, ठीक है ना। सन सिटी जोधपुर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान पर्यटन विकास निगम कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान पर्यटन विकास निगम ये कहां पर है? ये अपने है जयपुर में।
जयपुर राजधानी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दांतू नगरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध? दांतू नगरी, दांतू नगरी कहते हैं नागौर को। यहाँ पर सफेद सीमेंट का उत्पादन होता है गोटा नागौर में, ठीक है ना, ध्यान में रखना। एकमात्र स्थान है सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? नागौर में होता है, गोटा नागौर में, और दांतू नगरी भी नागौर को कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, खंभू का नगर किसे कहते हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंभू का नगर किसे कहेंगे? कोटा, बूंदी, रणकपुर या फिर देवली, भीलवाड़ा? चलो भाई फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो रे, और एक बार सभी साथी क्लास को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंभू का नगर किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट होगा रणकपुर पाली को। रणकपुर पाली को खंभू का नगर कहा जाता है, बिल्कुल आपका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की सबसे प्राचीन एवं प्राकृतिक झील कौन सी है? जल्दी से कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील कौन सी है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा पुष्कर झील। कौन सी है? पुष्कर झील अपने राजस्थान की सबसे प्राचीन और प्राकृतिक झील है, बिल्कुल डी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान का विंडसर महल क्या कहलाता है? विंडसर महल किसे कहते हैं? राजमहल है उदयपुर में, इसको राजस्थान का विंडसर महल कहा जाता है, ध्यान में रखना, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? सिरोही, भरतपुर, नागौर या फिर अजमेर? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, ऐसा कौन सा जिला होगा जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा अजमेर, ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं में आया है, ठीक है ना, अजमेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, राजस्थान राज्य का भूला बिसरा राजा किसे कहते हैं? राव चंद्रसेन को, राजा भोज को, महाराणा प्रताप को या बप्पा रावल को? साथियों भूला बिसरा राजा या भूला बिसरा नायक राव चंद्रसेन को कहा जाता है। किसको बोलते हैं? राव चंद्रसेन आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? साथियों अपने राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, पहले यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना, पहले मुख्यमंत्री तो है, कौन है? पहले मुख्यमंत्री है हीरालाल शास्त्री अपने राजस्थान की, लेकिन ये क्या नियुक्त किए गए थे, ठीक है ना, और निर्वाचित होकर जो पहले मुख्यमंत्री बने थे जिन्होंने चुनाव आयोग से निर्वाचित हुए, वो है कौन है? टीकाराम पालीवाल, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। तो निर्वाचित मुख्यमंत्री आपसे पूछा जा रहा है तो टीकाराम पालीवाल आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज्यादा जंगल कौन से जिले में है? तो सबसे ज्यादा जंगल है अपने राजस्थान में उदयपुर में, उदयपुर बिल्कुल सी आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? साथियों मरुस्थल का प्रवेश द्वार आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल आपका राइट होगा जोधपुर, ठीक है ना, आपका डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाली अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है उसकी लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर। कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर आपका राइट आंसर होगा। ध्यान में रखना, राजस्थान की पाकिस्तान से लगने वाले अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहेंगे? जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य की पिंक सिटी किसे कहा जाता है? फटाफट से कमेंट कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिंक सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर या जयपुर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की पिंक सिटी कहेंगे, ध्यान में रखना, जयपुर को गुलाबी नगरी पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है, डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक का नाम क्या है? अपने राजस्थान राज्य के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है भाई? रघुनाथ सिंह, समय सिंह, राम सिंह या गजेंद्र सिंह? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रथम पुलिस महानिदेशक राजस्थान के, ध्यान में रखना, रघुनाथ सिंह थे। कौन थे भाई? रघुनाथ सिंह राजस्थान के पहले पुलिस महानिदेशक थे, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर का नाम? तो बिल्कुल सबसे ऊंचा है गुरु शिखर, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है, बिल्कुल डी आपका राइट होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, ये भी हो गया। साल्ट सिटी के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, साल्ट में होता है नमक,
और नमक सिटी यानी कि नमक कहाँ पर उत्पादन होता है? सांबर में। सर्वाधिक नमक का उत्पादन राजस्थान में सांबर में होता है, जो कि जयपुर में है, तो इसको साल्ट सिटी के नाम से भी जाना जाता है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मंकी वैली किसे कहा जाता है? गलताजी जयपुर को, नैनवा बूंदी को, रणथंभौर सवाई माधोपुर को, या पुष्कर अजमेर को? चलो भाई फटाफट से कमेंट कर दो, मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल मेरे आप प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है गलताजी जयपुर। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप राजस्थान के निवासी हैं तो राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम है कथक नृत्य। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? कथक नृत्य आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिलों को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी, तो सर्वाधिक जिले कौन से जिले में है? उदयपुर में, तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वन रक्षक परीक्षा के अंदर आया था, फिर अगली एग्जाम होगा जब यहाँ पर लिखा होगा कि ये वाहन परिचालक में आया था, ठीक है ना। ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपते हैं, ध्यान में रखना। पंजाब शाह का उर्स कहां पर मनाया जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब शाह का उर्स मेरे प्यारे विद्यार्थियों अजमेर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे? सुना होगा आपने राजा अजमल जी का लाल, ठीक है ना। तो राजा अजमल मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता रामदेव जी के पिता थे भाई। किसके थे? लोक देवता रामदेव जी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, स्त्रियां बाजूबंद आभूषण कहाँ पहने जाती हैं? स्त्रियों द्वारा जो बाजूबंद आभूषण पहना जाता है ये कहाँ पर पहना जाता है? एक बार सभी साथी, बाजू, बाजू हाथ में पहना जाता है, ठीक है ना। बाजूबंद कहाँ पर पहना जाता है? हाथ में। बिल्कुल डी आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पंसारी की हवेली कहां पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पंसारी की हवेली आपसे पूछी जा रही है, फटाफट से कमेंट कर दो। श्री माधोपुर, टोंक, ढूंढ लो या चिड़ावा, तो श्री माधोपुर में पंसारी की हवेली अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, केला देवी माता का मंदिर कहां पर है? सभी को पता है केला देवी करौली में। वहां पर कौन से गीत गाए जाते हैं? लंगूरिया गीत गाए जाते हैं, ठीक है ना। केला देवी करौली में अवस्थित हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में है? तो सबसे पहले ध्यान में रखना, जगत शिरोमणि का मंदिर है जयपुर में, और जयपुर में यहाँ पर कौन सा दुर्ग है? आमेर दुर्ग। तो ये आमेर दुर्ग के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो चंग नृत्य है शेखावाटी क्षेत्र से। शेखावाटी क्षेत्र से चंग नृत्य संबंधित है। बिल्कुल आपका डी राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, घनश्याम दास बिड़ला, सरदार हरलाल सिंह, या दामोदर दास राठी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चिड़ावा का गांधी कहा जाता है मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, साधु सीताराम यानी कि सीताराम साधु राजस्थान के किसान आंदोलन से संबंधित है। तो ये बिजोलिया आंदोलन से संबंधित है, जो अपने राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC की स्थापना वर्ष बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों। 1964 में हुआ था। कब हुआ था? 1964 में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC इसका जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1964 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, यहाँ पर सबसे लंबा कौन सा दिख रहा है? ध्यान में देना, इंपॉर्टेंट है, माही बजाज सागर बांध, ध्यान में रखना, ठीक है ना। माही बजाज सागर सबसे लंबा बांध है राजस्थान का, तो बिल्कुल सी आपका करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपके वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा में आएंगे, तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर करें, और इस कोर्स को लेना न भूलें। मात्र 99 में कोर्स आपको दिया जा रहा है। एक दिन का भी आपके पास समय है ना, तो आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप 4 घंटे के अंदर 5000 प्रश्न पढ़ सकते हैं, जो पूरे सिलेबस के हैं। मैं गारंटी देता हूं उसके अंदर से 70% क्वेश्चन आएंगे, उसमें तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो एक बार इस कोर्स को लेकर अच्छी प्रकार से नॉर्मल तरीके से इसका रिवीजन कर लो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।